ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु लिशरफ़िज़ ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतहु निजातन लिलमुतीईन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रबैन वलियुद्दारैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून। सलावत पढ़ दें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर ज़हमत ना हो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए ताकि जो लोग बाहर से अंदर आना चाहते हैं जगह मिल जाए। थोड़ा सा इधर आ जाए। मुदस्सिर साहब आप इधर तशरीफ लाइए, इधर बदरी साहब इधर आ जाइए, इधर आइए। थोड़ा 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 सा आगे इधर जगह है, थोड़ा सा इधर थोड़ा बेटा इधर आओ, थोड़ा थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा आप लोग आगे आ जाइए जरा जरा सा। अगर सहमत ना हो थोड़ा थोड़ा करीब आए। इधर से जो लोग हैं थोड़ा इधर आ जाए ताकि जो इधर से आने वाले हैं उनको जगह मिल जाए। जरा ये जगह पूरी खाली पड़ी है, बैठिए इधर आ जाइए, जगह खाली पड़ी है। थोड़ा थोड़ा सा आगे भाई, आप भी थोड़ा आगे आ जाइए। अलग से खत थोड़ी लिखा जाएगा, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। लायके सद एहतराम उलमा इकराम और हाजिरीन फर्श-ए-अज़ा, ये आपकी बस्ती का सालाना प्रोग्राम जो अपनी कैफियत के एतबार से, अपनी हकीकत के एतबार से और अपनी शनाख्त के एतबार से अपनी एक पहचान रखता है। इससे मुझे खिताब का शरफ हासिल हुआ। मैं ममनून और मशकूर हूँ तमाम हज़रात का कि जिन्होंने इस अजीम खिदमत के लिए मेरा इंतखाब किया। मजलिस खिताब के लिए जिस आय करीमा को तिलावत किया गया है वो मशहूर ज़माना आयत है। इरशाद बारी ताला हो रहा है, फ़स्अलू, सवाल करो। फ़स्अलू, सवाल करो। यही लफ्ज़ बता रहा है कि इस्लाम में कितना दम है। यही लफ्ज़ बता रहा है कि इस्लाम में कितना दम है। फ़स्अलू, सवाल करो। यानी कुरान ने सवाल करने की इजाजत दे के दुनिया को बता दिया कि सवाल की इजाजत वही देता है जिसमें जवाब का दम हो, जिसमें जवाब का दम हो। जिसको अंदर आना है 5 मिनट के अंदर अंदर आ जाए, वरना फिर जो जहां है वो वहीं रहे, ठीक है ना। और जिसको बाहर जाना है वो भी अभी जा सकता है, फिर बाद में इधर उधर डिस्टर्ब ना कीजिएगा। अभी अंदर जगह है, आ जाइए, आ जाइए, अंदर आ जाइए, जगह है, अंदर आ जाइए इत्मीनान से। तो फ़स्अलू, तो फ़स्अलू, सवाल करो बहुत इत्मीनान से। आप देख लीजिए घड़ी, मैं जब बैठा था तो शायद 11:25 हो रहे थे और इंशाल्लाह 12:25 से पहले जो है वो मिंबर छोड़ दूंगा। फ़स्अलू, सवाल करो। कुरान ने सवाल की इजाजत दे के बताया है कि हम में जवाब का दम है। जिसमें जवाब का दम नहीं होता वो सवाल की इजाजत नहीं देता। उसके बाद जो दूसरा जुमला है वो तारीख साज है। फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्र, कुरान ने सवाल की इजाजत दी है मगर ये नहीं कहा कि जिससे दिल चाहे सवाल कर ले। कुरान ने बताया कि हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा से सवाल नहीं करना है। हम दरवाजा दिखा रहे हैं, वो सुनी से सवाल करना है। फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्र, सवाल जब भी करना अहल से करना। नहीं, मैं एक लफ्ज़ कहूंगा वो लफ्ज़ बुनियाद मजलिस बन जाएगा। सवाल जब भी करना है अहले ज़िक्र से करना है। यानी कुरान बताना यह चाहता है कि सवाल जब भी करना अहल से करना, ना अहल से ना करना।
अल्लाह अकबर। सवाल जब भी करना अहल से करना, ना अहल से ना करना। पहला जुमला फसलू, सवाल करो। दूसरा जुमला जब भी करना अहल से करना। अब अगला जुमला जो है वो तीसरा और आखिरी, वो कमाल का है। फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। सवाल उस चीज के बारे में करना है जिसे तुम नहीं जानते। इस पर गौर कीजिएगा। सवाल किस चीज के बारे में करना है जिसे तुम नहीं जानते। मुझे ऐसा लगता है जैसे जिब्राइल ये आयत आसमान से नहीं किसी मकान से लाया है, वरना है तो लहजा ही नहीं है। भाई फसलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, सवाल करना है तो अहले ज़िक्र से करना है और उन चीजों के बारे में करना है जिसे तुम नहीं जानते। तो ये आयत वहां से नहीं आई, यहां से आई। क्योंकि ये तो हमारा मिजाज है कि हम पहले घर में जाके किताब खोलते हैं, फिर उसमें सवाल पैदा करते हैं, फिर आके मौलाना से वही सवाल करते हैं जो पहले से पता होता है। तो कुरान ने कैद लगा के बताया कि सवाल जब भी करना अपना इल्म बढ़ाने के लिए करना, दूसरे का इल्म नापने के लिए ना करना। सलावत पढ़े ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ठीक है। अच्छा, सवाल करना फसलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, सवाल जब भी करना अहले ज़िक्र से करना। अच्छा, सवाल आता कहाँ? सवाल आता है दिमाग में। जहां दिमाग होगा, अक्ल होगी, है ब्रेन होगा, सवाल वहीं तो पैदा होगा। जहां अक्ल नहीं है वहां सवाल नहीं पैदा होगा। एक सवाल मेरे दिमाग में पैदा हुआ और बिल्कुल अभी अभी पैदा हुआ, आज ही दिन में ये सवाल मेरे दिल में पैदा हुआ। इसी पे बात हुई। अरकम भाई बैठ जाइए, कोई मुश्किल नहीं है, वीडियो बन रही है, सब देख रहे हैं। जो यहाँ नहीं बैठ के सुन रहा वो घर बैठ के क्या खास सुनेगा? आप मुतवज्जे रहिए, हाँ कोई फायदा नहीं है, आपसे मुतवज्जे रहिए। एक सवाल मेरे दिमाग में आया और यही सवाल होगा और इसी पे मजलिस तमाम हो जाएगी। सवाल यह है कि जब नबी इस दुनिया से गए हैं तो उम्मत वाहिदा छोड़ के गए। उम्मते वाहिदा, एक उम्मत छोड़ के गए। जब नबी इस दुनिया से गए ना कोई हनफी था, ना कोई मालिकी था, ना कोई शाफी था, ना कोई हम्बली था, ना कोई कादरी था, ना कोई जिलानी था, ना कोई शिया था, ना कोई सुन्नी था। उम्मत वाहिदा। तो जब नबी उम्मत वाहिदा छोड़ के गए तो फिर ये उम्मत टुकड़ों में क्यों बट गई? ये इख्तलाफ क्यों हो गया? सवाल तो में दम है ना। जब उम्मत वाहिदा छोड़ के गए इख्तलाफ क्यों? तो पहले चेक करना पड़ेगा इख्तलाफ कहाँ है। आया तौहीद पर इख्तलाफ है, खुदा के वहदहुल्ला शरीक मानने पर इख्तलाफ, गलत। जो अल्लाह हमारा है वही तुम्हारा है, वही सबका। जिस अल्लाह का कलमा तुम पढ़ते हो उसी का कलमा हम पढ़ते हैं। भाई हम भी कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह और सब कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह में तो कोई फर्क नहीं, बस जरा सा फर्क ये कि तुम्हारा अल्लाह कुर्सी पे बैठ जाता है, हमारा अल्लाह नहीं बैठता। अब आप समझते रहिएगा, मगर अगर जुमला आप तक पहुंचे तो मुझे एहसास दिलाइएगा कि मैं शीशे के सामने नहीं शियों के सामने पढ़ रहा हूं। इसलिए कि शीशा नहीं बोलता, शिया बोलता है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सुनते रहिएगा, ठीक है ना। जो आगे बैठा है उसकी ड्यूटी ज्यादा है। फिर सुनिए, अल्लाह पे कोई इख्तलाफ नहीं है। वहदहुल्ला शरीक की उसकी तौहीद पर, उलूहियत पर कोई इख्तलाफ नहीं। जो अल्लाह हमारा है वही आपका है और जो आपका है कोई हमारा है। अल्हम्दुलिल्लाह रिसालत पर भी कोई इख्तलाफ नहीं। जिस रसूल का कलमा हम पढ़ते हैं उसी का सब पढ़ते हैं और जिसका सब पढ़ते हैं उसी का हम पढ़ते हैं। भाई हम क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने किसी और का कलमा थोड़ी पढ़ा है। तुमने भी मोहम्मद का कलमा पढ़ा है, हमने भी मोहम्मद का कलमा पढ़ा है। इसका मतलब यह कि तौहीद एक है, रिसालत भी एक है। अब एक कदम और आगे बढ़ी, कुरान पे भी कोई इख्तलाफ नहीं। जो कुरान आपके घरों में रखा है वही कुरान हमारे घरों में रखा है। यकीन नहीं आता, हम अपनी मस्जिद से कुरान ला रहे हैं, आप अपनी मस्जिद से लिखाइए। जो सूरा हमारे कुरान में पहला है वही आपके यहाँ है और जो आपके यहाँ आखिरी है वही हमारे यहाँ आखिरी है। नहीं पहुंचे? हमारे यहाँ भी 6666 आयतें, आपके यहाँ भी है। हमारे यहाँ भी 114 सूरे हैं, आपके यहाँ भी है। हमारे यहाँ भी 30 पारे हैं, आपके यहाँ भी है। ये तो कुछ अहमक हैं जो कहते हैं शियों के यहाँ 40 पारों का कुरान है, 10 बकरी खा गई। तो इसका जवाब हम नहीं देंगे, क्योंकि बकरी हमारी नहीं थी, तुम्हारी थी। हाय हाय हाय, सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
अच्छा, जब सलावात हो रही तो आवाज दब क्यों रही है आपकी? कोई मैंने चंदे की रसीद कटवा दी? देखिए मैली दूसरे रुख की तरफ जा रही है। अल्लाह एक है, रसूल अल्लाह एक है, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान भी एक ही है, कोई फर्क नहीं हमारे कुरान। उठा लाइए, मैं मिंबर पे बैठा, आप अपना भी कुरान लाइए, हमारा भी लेकर आइए, कुरान भी एक। फिर इख्तिलाफ क्यों? बैतुल्लाह पे, काबे पे, किबला पे नहीं। जिस काबे की तरफ तुम नमाज पढ़ते हो मुंह करके, उसी की तरफ हम पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान काबे की तरफ पढ़े और शिया करबला की तरफ पढ़ लें। नहीं पहुंचे आप भाई? ऐसा तो नहीं है कि सारी दुनिया काबे की तरफ पढ़ रही है और शिया करबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं, जबकि शियों के बच्चे को भी मालूम है कि अगर करबला ना होती तो काबा ना बचता। अरे तुम्हारे सुनने पे सलाम है, तुम्हारे सुनने पे सलाम है। अगर करबला ना होती तो काबा ना बचता। इसका मतलब क्या है? अल्लाह पे इख्तिलाफ नहीं, रसूल अल्लाह पे भी कोई इख्तिलाफ नहीं, काबे पर भी कोई इख्तिलाफ नहीं है, कुरान पे भी कोई इख्तिलाफ नहीं। हद यह है कि रमजान भी एक ही महीने में आता है। अच्छा, जिनकी समझ में नहीं आ रहा वो समझ नहीं पा रहे हैं या समझ के समझ नहीं पा रहे हैं? मुझे एहसास दिलाइए कि बात आप तक पहुंच रही है। इसलिए कि हमारे यहाँ कब्र में मुर्दा भी सुनता है, हम तो फर्श अज़ा पे बैठे हैं। फिर सुनिए, बात आप तक पहुंचेगी तो इंशाल्लाह फिर वही होगा जो आप चाहते हैं, मगर इसको तमीद को सुनिए। अल्लाह पे कोई इख्तिलाफ नहीं है, रसूल अल्लाह पे कोई इख्तिलाफ नहीं है, कुरान पे कोई इख्तिलाफ नहीं है, काबे पे कोई इख्तिलाफ। रमजान भी एक ही महीने में आता है, रोजे भी हम एक ही महीने में रखते हैं। आप भी रमजान में रखते हैं, हम भी एक ही साथ तो शुरू करते हैं। हाँ, कभी कभी ईद अलग हो जाती है, ये अल्लाह का मसला नहीं है, मुल्ला का मसला है। इस पे अल्लाह का मामला नहीं है, ये मुल्ला का मामला है। वरना आप यकीन जाने, हमने अपने बचपन से सुना है कि जिस दिन की ईद होती है उसी दिन का आशूर होता है। अब अगर ईद और आशूर अलग अलग हो तो ये झगड़ा अल्लाह का नहीं है, ये आपस में मुल्ला का झगड़ा है। जो समझ गए हैं वो समझ गए, उन्हें सलाम है। जो नहीं समझे वो पड़ोसी से पूछेंगे हुसैनी ने कहा क्या है। ठीक है ना? अल्लाह पे कोई इख्तिलाफ नहीं, रसूल अल्लाह पे कोई इख्तिलाफ नहीं, काबे पे कोई इख्तिलाफ नहीं। कोई है भैया बताओ? इरफान साहब है कोई इख्तिलाफ? बताइए। पटना से आए हैं सुनने के लिए। अल्लाह, पटना से, पटना का और बिलग्राम का। ये देखिए, अल्लाह पे कोई इख्तिलाफ नहीं, रसूल पे कोई इख्तिलाफ नहीं, काबे पे कोई इख्तिलाफ नहीं, हज पे भी कोई इख्तिलाफ नहीं। खुदा की कसम, जिस काबे में तुम हज करने जाते हो उसी में हम जाते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम सब जाओ काबे में और हम सब जाएं नजफ में। भाई, जिसमें हज तुम करते हो उसी काबे में हम भी हज करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप काबे में जा रहे हैं और हम नजफ चले जाएं, जबकि शियों के बच्चे को भी मालूम है कि रूह काबा रजब में आई है। कोई इख्तिलाफ अल्लाह पे कोई इख्तिलाफ नहीं, रसूलुल्लाह पे कोई इख्तिलाफ नहीं, काबे पे कोई इख्तिलाफ नहीं, कुरान पर कोई इख्तिलाफ नहीं। इत्तिहाद का आलम यह है कि जिस कलर का एहराम आप पहनते हैं उसी कलर का हम पहनते हैं, सब सफेद रंग का। जैसे आप बाल मुंडाते हैं वैसे ही हम, बस फर्क इतना है कुछ बेचारे कांधों को ऊपर से पहन लेते हैं, कुछ बगल के नीचे से पहन लेते हैं। जैसे जमजम तुम लाते हो वैसे ही हम लाते हैं, जैसे खजूरें तुम बांटते हो वैसे ही हम बांटते हैं। और इत्तिहाद का आलम यह कि जिस एक पत्थर को तुम चूमते हो उसी को हम चूमते हैं। नहीं, अब अगला जुमला सुनिएगा, अगला जुमला सुनिएगा, अगला जुमला। इत्तिहाद का आलम यह है कि जिस एक पत्थर को तुम चूमते हो उसी को हम चूमते हैं। और इससे बड़ा इत्तिहाद और क्या चाहिए कि जिन 3 शैतानों को तुम पत्थर मारते हो उन्हीं को हम मार। निकल के नहीं मिल के नेता अंदर आओ, अंदर आओ। कोई इख्तिलाफ बोलिए भाई, अगर कोई इख्तिलाफ हो तो मुझे बताएं। मैं यहाँ बैठा हूँ ना, मैं ये 10 मीटर का कपड़ा बांध के सर पे गर्मी में इसीलिए तो बैठा हूँ कि आपके इख्तिलाफ खत्म करूं। कोई इख्तिलाफ नहीं, हम उम्मते वाहिदा थे, हैं और रहेंगे। अल्लाह एक है, रसूल अल्लाह एक है, काबा एक है। अच्छा, वहां जाके जिसे एक को चूमते हैं सब चूमते हैं, और जिन 3 को मारते हैं 3 शैतान है कि नहीं, उन्हें सब मारते हैं। आज तक किसी शिया ने डिमांड की कि हमारे 3 अलग बनाओ?
अब आप क्यों दाद दे रहे हैं, ये खुद आप ही समझ रहे हैं, और जो समझ रहे हैं बिल्कुल शायद सही समझ रहे हैं। सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इख्तलाफ किस बात? कोई इख्तलाफ नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं, शिया सुन्नियों में कोई इख्तलाफ नहीं इख्तलाफ। कोई है इख्तलाफ? बताओ, कोई है इख्तलाफ? तुम बताओ, है कोई इख्तलाफ? नहीं है ना, कोई इख्तलाफ नहीं। एक साहब ने कहा नहीं मौलाना इख्तलाफ हो। मैंने कहा फिर आप इख्तलाफ नहीं, कहलेंगे अल्लाह रसूल काबे क़िबला पे इख्तलाफ नहीं है। मैंने कहा फिर इख्तलाफ किस बात? कहलेंगे रसूलुल्लाह के बाद इख्तलाफ है। तो मैंने कहा रसूलुल्लाह के बाद क्या इख्तलाफ है? देखिए मेरा टाइम तेजी से जा रहा है, 15 मिनट में पढ़ चुका हूँ, 15-20 मिनट फजाइल पढ़ूंगा, फिर मसाइल पढ़ूंगा। और जितनी ताकत आपके पास है उसे जमा कर लीजिए, और जितनी ताकत मेरे पास है इतनी मैं जमा कर लेता हूं, ठीक है ना। जितनी ताकत से आप बोलेंगे इतनी ताकत से मैं बोलूंगा, इसलिए कि हीरे जला के आलू कोई नहीं उबालता, ये याद रखिए। इख्तलाफ अल्लाह पे नहीं है, रसूलुल्लाह पे नहीं है, काबे पे नहीं है, किबले पे नहीं है, बैतुल्लाह पे नहीं, किसी पे इख्तलाफ नहीं। फिर कहलेंगे रसूलुल्लाह तक कोई इख्तलाफ नहीं, रसूलुल्लाह के बाद इख्तलाफ है। मैंने कहा वो क्या है बताइए? कहलेंगे रसूलुल्लाह के बाद इख्तलाफ ये कि कुछ वो हैं जो सहाबा के साथ चले गए, कुछ वो हैं जो अहले बैत के साथ चले गए। बस झगड़ा ये है हुजूर, झगड़ा क्या ये कि कुछ अहले बैत के साथ चले गए, कुछ सहाबा के साथ चले गए। इस पे भी झगड़ा करने की जरूरत है। जो सहाबा के साथ गए उन्हें सहाबा मुबारक, जो सहाबा के साथ गए उन्हें सहाबा मुबारक, और जो अहले बैत के साथ आए हैं उन्हें अहले बैत मुबारक। झगड़ा नहीं होना चाहिए कौम में, मिल्लत में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। जो सहाबा के साथ गए उन्हें सहाबा मुबारक, जो अहले बैत के साथ आए उन्हें अहले बैत मुबारक। ये झगड़ा सहाबी और अहले बैत का नहीं है, ये झगड़ा है जिहालत का। क्योंकि ना तो तुम ये समझ पाए कि सहाबी किसे कहते हैं, ना तुम ये समझ पाए कि अहले बैत किसे कहते हैं। अगर तुम ये समझ लेते कि सहाबी और अहले बैत में क्या फर्क है तो कभी झगड़ा ही ना होता। कहेंगे मौलाना आप समझाइए कि सहाबी में और अहले बैत में फर्क क्या है। मैं समझा दूं, इजाजत है? अगर समझा दूं इजाजत है, मगर ये बात फिर नजफ तक जाना चाहिए कि किस किस की समझ में आया है। भैया सहाबी में और अहले बैत में फर्क ये है कि जो नबी से प्यार करे वो सब सहाबा हैं। ना 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 ना, जुमला सुनना, जो नबी से प्यार करे वो सहाबा हैं, जिनसे नबी प्यार करे वो अहले बैत है। निकल के नहीं मिल गए। बोलिए भाई, मजमे में कैफियत आनी चाहिए मजमे। अब ये वहां बैठे तो सब कह रहे थे अगले साल आप अल्लामा शहंशाह नकवी से वादा लीजिए। तो पहले शहंशाह नकवी के लेवल तक तैयार तो करो, फिर ही तो बात होगी। अब आप जुमला सुनो, कोई इख्तलाफ नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं, ना अल्लाह में, ना रसूल में, ना काबे में, ना किबले में, ना बैतुल्लाह में, कोई इख्तलाफ। फर्क है में भी फर्क है कि सहाबा और अहले बैत में कोई झगड़ा नहीं है भाई। तुम समझो सहाबा में और अहले बैत में फर्क क्या है। जो नबी से प्यार करे वो सहाबा है, और जिनसे नबी प्यार करे, बोलो ना, बस मोहब्बत का एंगल ही तो बदला है। जब प्यार उधर से इधर आए तो सहाबी कहलाता है, और जब प्यार इधर से उधर जाए तो अहले बैत कहलाते हैं। कोई भी फर्क, जिहालत का झगड़ा। जब आदमी जाहिल होता है तो झगड़े जाए, जब इंसान जाहिल होता है तो सिर्फ फिसाद पैदा करता है। अल्लाह एक है, रसूलुल्लाह एक है, काबा एक है, किबला एक है, नहीं झगड़ा है। हम थोड़ी मान लेंगे आपको साहबी अलग है, अहले बैत अलग है, क्यों फर्क, क्या फर्क है तुम बताओ। कि जी आपने तो प्यार वाली मिसाल दी, तो गुस्से वाली दे दे भाई। तुम गुस्से वाली मिसाल दे, नहीं देखिए दोनों में फर्क है। देखिए सहाबी और अहले बैत में बड़ा फर्क है। मैंने कहा फर्क क्या है बताइए। देखिए सहाबी जो होता है वो होता है रजी अल्लाह, और अहले बैत होते हैं अलैहिस्सलाम। भाई बात में तो दम है, बताओ बात में। ये जरवल का बच्चा बताएगा बात में दम है कि नहीं, बताइए आप। बात में दम है। सहाबी कौन होता है? रजी अल्लाह। और अहले बैत कौन होते हैं? ये भी जिहालत का झगड़ा है ना। तुम आज तक सहाबी को समझ पाए और रजी अल्लाह को ना अलैहिस्सलाम। भाई समझो रजी अल्लाह में और अलैहिस्सलाम में फर्क क्या है। कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है, बस इतना सा फर्क है, इतना सा। वो फर्क समझ जाओगे तो मजलिस पहुंच जाएगी। भाई रजी अल्लाह में और अलैहिस्सलाम में फर्क जानते क्या? अब मैं अगर इसकी मिसालें दूं किताबों से, इमाम बारगाह भर जाएगा।
ये किताब, वो रिवायत, ये रावी है, ये हदीस, ये आयत। ना आपके पास पढ़ने का टाइम है, ना हमारे पास दिखाने का वक्त, तो बस जुमलों में बात सुन लीजिए। अलैहिस्सलाम में और रजी अल्लाह में फर्क जानते हैं? कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं, झगड़ा खत्म कीजिए बस, कोई फर्क नहीं है। अलैहिस्सलाम में और रजी अल्लाह में इतना सा फर्क है। वो फर्क जानते क्या? वो फर्क ये है कि जो नबी के दरवाजे पे आके सलाम करें सारे रजी अल्लाह हैं। पता नहीं कहां बैठे हैं आप, अरे जरा जागिए, बात बहुत दूर तक चली गई है। जो नबी के दरवाजे पे आके सलाम करें वो सारे रजी अल्लाह है, और जिनके दरवाजे पर नबी जाके सलाम करे सारे अलैहिस्सलाम है। सलामत रहिए। हैदरी देखिए, कौम में इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए, सब उम्मत वाहिदा है। यह हनफी, मालिकी, शाफई, हम्बली, शिया, सुन्नी, सब खत्म कीजिए, बात बैठ की हो। क्या झगड़ा है? नहीं, बहुत बड़ा झगड़ा है, आप इसे ऐसे थोड़ी खत्म कर। तो बताइए क्या खत्म? अकीदों में बड़ा फर्क है भाई। वो अकीदे का फर्क बताओ। क्या कहेंगे? फर्क ये है कि आपका अकीदा ये है कि नबी वहां से आता है, नबी वहां से आता है। और मैंने कहा आपका अकीदा क्या है? कहेंगे हमारा अकीदा है यहां आके 40 साल के बाद बनता है। भाई तो बहुत बड़ा फासला होगा, एक आध दिन का थोड़ी, बताइए, एक आध दिन का मामला थोड़ी, 40 साल के बाद बना। अब ये बताइए, इसमें झगड़ा हमारा और उनका है, किसका है खतरा? भाई खतरा इस अकीदे से किसको है? मुझे या आपको? मेरा तो अकीदा ये कि नबी वहां से बन के आया, मेरा मसला ही नहीं है। मगर इसमें झगड़ा हमारा और उनका नहीं है, जिनको आप समझ रहे हैं। दुआ करो फर्श अज़ा पे बैठ के कि कभी मुसलमानों का और ईसाइयों का मुकाबला ना हो, बस। हाँ, दुआ कीजिए कि कभी जिंदगी में ईसाइयों का और मुसलमानों का मुकाबला ना हो, वरना पहले ही दांव में चारों खाने चित। क्योंकि ईसाई आपसे बात नहीं करेगा मुदस्सिर साहब, वो कहेगा अपने घर जाओ, तुम्हारा मेरा लेवल ही नहीं है। तुम्हारा तो नबी वो है जो 40 साल के बाद आके बना, मेरा वो है जो 3 दिन में नबी था। कहां बैठे हैं आप? भाई अगर ईसाई से मुकाबला हुआ किस बात पे होगा? वो तो कहेगा मैं बात ही नहीं करता, चले जाइए, किस मुंह से बात करने आए? भाई आपका नबी तो वो है जो 40 साल के बाद बना है, और मेरा वो है जो बन के आया। आप कहेंगे दलील दे, तो वो दलील तौरात, ज़बूर, इंजील से नहीं देगा, कुरान की आयत लाएगा। ये देखिए क्या लिखा है, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, किताब लेके आया हूँ, वह जालनी नबिया, और मुझे नबी बना के भेजा गया है। ये हजरत ईसा ने 3 दिन की उम्र में कहा, और कुरान में मौजूद है कि नबी 3 दिन की उम्र में ईसा नबी था, ईसा नबी था, ईसा नबी था, ईसा नबी था। मैं यही तो कहता हूँ, शियों से झगड़ा ना करो। कभी अगर ईसाइयों से मुकाबला हो गया और उन्होंने कहा हमारे पास 3 दिन में बोलने वाला है, तुम्हारे पास कोई है? आए हाय भाई, अगर कभी ईसाइयों से मुकाबला हो गया और ईसाइयों ने कहा हमारे पास तो 3 दिन वाला है, तुम लाओ, तुम्हारे पास कोई है? फिर तुम्हें इमाम बाड़े में आना पड़ेगा, और जब इमाम बाड़े से आओगे तो हम रास्ता दिखाएंगे कि जवाब इमाम बाड़े से नहीं मिलेगा। 16 रजब की सुबह थी, काबे का सहन था, अबू तालिब का बेटा था, और कह रहा था तौरात सुनाओ, ज़बूर सुनाओ, इंजील सुनाओ या कुरान सुनाओ। बताइए, अगर ईसाइयों से कभी मुकाबला हो गया, कौन लेगा भाई उनसे मुकाबला? वो तो हटा देंगे, आया है बकवास करने। तेरा नबी तो बंदा है 40 साल के बाद, हमारा नबी 3 दिन की उम्र में, कहां से लाओगे जवाब? फिर तुम्हें यहीं आना पड़ेगा, फिर हम कहेंगे चलो हम दिखाएंगे तुम्हें। अजी ये मौलाना, ये अकीदा मेरी समझ में नहीं, क्यों नहीं आया भाई? समझाएंगे तुझे, तू भी बैठ। नहीं, अकीदा ये आप अजीब तरीके से कह रहे, अली 3 दिन की उम्र में बोले। अगर अली बोले तो फिर नबी क्यों नहीं बोले? पहले तो नबी को बोलना चाहिए था, होश में आ, पढ़, 4 किताबें पढ़, समाज में बैठ, मुआशरे को अटेंड कर, तब तुझे पता चलेगा हर आदमी अपने लेवल के आदमी से बात करता है।
बताइए वकील किससे बात करेगा? वकील से। डॉक्टर किससे बात करेगा? डॉक्टर से। शायर किससे बात करेगा? शायर से। मास्टर किससे बात करेगा? यानी मास्टर तो अपना लेवल देख रहा है, डॉक्टर और नबी आके जाहिलों से बात कर ले। भाई जब नबी ने आंखें खोली कोई नबी के लेवल का था ही नहीं, इसलिए नबी चुप रहे। अली ने जैसे ही आंखें खोली अपने लेवल का देखा, फौरन कहा या नबी अल्लाह तौरात सुनाओ, ज़बूर सुनाओ, इंजील सुनाओ या कुरान सुनाओ। और अली ने सुनाया और नबी ने सनद दी। तौरात वारी से तौरात से अच्छी पढ़ी, ज़बूर वारी से ज़बूर से अच्छी पढ़ी, इंजील वारी से इंजील से अच्छी पढ़ी, और कुरान ऐसे पढ़ा जैसे मैं पढ़ता हूं। तुमने सुना ही नहीं, कुरान ऐसे पढ़ा जैसे मैं पढ़ता हूं, ऐसे पढ़ा जैसे मैं पढ़ता हूं। नबी ने बता दिया मैं जाहिल नहीं हूं। बिखर के नहीं मिल गए। भाई नबी ने क्या कहा? तौरात तूने वारिस से तौरात से अच्छी पढ़ी। ज़ुबूर है मौलाना, ये कोई कमाल थोड़ी है कि कुरान पढ़ रहे हैं। कुरान तो हमारा हाफिज भी पढ़ रहा है, कारी ये बच्चा भी कुरान पढ़ रहा है, ये बच्चा भी कुरान पढ़ रहा है। क्या इस बच्चे का कुरान पढ़ा हुआ और कारी का पढ़ा हुआ बराबर है? बोलिए, कारी का पढ़ा हुआ कुरान और मुफ्ती का पढ़ा हुआ कुरान बराबर है? नहीं मौलाना, लेवल का फर्क है। जो जितना बड़ा आलिम उसके कुरान का इतना मजा। अच्छा, तो फिर अपने छोटे से दिमाग में ये बड़ी सी बात समा और दिमाग खोल के बात कर। जैसे हाफिज, कारी, मुल्ला, मौलवी, अदीब, खतीब, तबीब जो भी है वो आपस में एक दूसरे के कुरान का मुकाबला नहीं कर सकते। इसी तरीके से पूरी दुनिया के कुरान पढ़ने वाले मिलके अली का बराबर मुकाबला नहीं कर सकते। अब जो जुमला कह रहा हूं उसकी पजीराई होना चाहिए। सारी दुनिया में हाफिज कुरान है, हाफिज कुरान, कारी कुरान, मुहक्किक कुरान, मुदब्बिर कुरान, मुफक्किर कुरान, सब एक तरफ और अकेला अली एक तरफ। जो मौलाना क्या फर्क है? कुरान इन्होंने भी पढ़ा, कुरान अली ने भी पढ़ा, तो दोनों एक जैसे क्यों नहीं? भैया फर्क है, इन्होंने पढ़ा छपा हुआ कुरान, अली ने पढ़ा छुपा हुआ कुरान। नहीं बेटा खड़े होकर नारा लगाओ, खड़े होकर नारा लगाओ। अच्छा खड़ा हुआ ही है वो बच्चा, मुझे ऐसा लग रहा है, छोटा सा बच्चा। लब्बैक या ज़हरा, देख रहे हैं आप? हैदर अल्लाह, देखा आपने? देख रहे हैं कितना सा बच्चा नारा लगा। इससे आप पूछिए कि जिस जहरा की तूने लब्बैक लगाई है उसकी अजमत क्या है, ये नहीं बता पाएगा। इससे पूछिए जिसकी लब्बैक या हुसैन का, वो हुसैन कौन है, तो ये तो जानता है कि इमाम है, उससे आगे नहीं जानता। जिस अली का तूने नारा हैदरी लगाया है उसके बारे में तुझ क्या जानता है? नहीं, मगर ये चूंकि माँ ने सिखा के बताया भेजा है कि जब भी मजमा देखना अली का नाम बुलंद करना। पता नहीं कहाँ बैठे हैं, ये माँ ने सिखा के भेजा है, ये माँ ने सिखा के भेजा है कि जब भी मजमा देखना अली का नारा लगाना, ताकि दुनिया को पता चल जाए तेरी माँ शरीफ है। नारा। और एक जुमला और कह दूं, एक जुमला और कह दूं, अगर आप बेदार हैं, ये हमारी मजलिसों में 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का बच्चा नारा लगा के दुनिया को बताता है, और दुनिया वालों देख लो, अल्लाह की नमाज 15 साल के बाद वाजिब होती है, अली की विलायत पैदा हो।
देखिए फजाइल की दुनिया में 16 मिनट बचे हैं और 16 मिनट में मुझे 16 नुक्तों में से ये तय करना है कौन सा पढ़ना है। मगर आप ऐसे ही साथ में 2-4 बातें और आगे हो जाए, ठीक है ना भाई, झगड़ा किस बात। देखिए बात ऐसी है, हमारे यहाँ मसला ये है कि हम खाली नबी को नबी नहीं मानते, हम नबी को मासूम मानते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, नबी नबी नहीं होता, हमारे यहाँ नबी मासूम होता है। इसलिए हमारे यहाँ इमाम 12 है, मासूम 14 है। बताने का है, हमारे यहाँ इमाम 12 है और 12 बजने वाले भी हैं। देख रहे हैं आप, 5 मिनट के बाद 12 बज जाएंगे, मगर सारी दुनिया कहती है इन पे 12 में फर्क नहीं पड़ता। अबे 12 सबके बजते हैं, हमारे यहाँ 12 दिल में बसते हैं। सबके 12 बजते हैं, हमारे यहाँ 12 दिल में, मिल के बोले ना, सबके 12 बजते हैं, हमारे यहाँ 12 दिल में बसते हैं। फर्क है ना? नहीं, हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ मासूम होता है। मासूम क्या है? सातवें इमाम से किसी ने पूछा वाला मासूम की तारीफ क्या है, तो आपने फरमाया कि मासूम की तारीफ ये है कि मासूम मनसूस मिन अल्लाह होता है। क्या होता है? मनसूस मिन अल्लाह होता है, अल्लाह की जानिब से आता है। और कहेंगे एक मासूम दूसरे मासूम की तायद करता है, यानी जाने वाला बता के जाता है कि मेरे पीछे कौन आ रहा है। जितने भी नबी आए उन्होंने क्या कहा, हमारे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम इस्महू अहमद, उसका नाम अहमद होगा, तो जाने वाला आने वाले की तायद करे। नबी गए तो अली की तायद की, अली गए तो हसन की तायद की, हसन गए तो हुसैन की तायद की, हुसैन गए तो सज्जाद की तायद की, सज्जाद गए तो जाफर की तायद की, जाफर गए तो सिलसिला जारी है। उसने कहा और मौला मासूम की पहचान, तो आपने फरमाया मासूम मुअजिज नुमा होता है, साहिब एजाज होता है। इसका साहिब एजाज होना इस बात की दलील है कि इसका ताल्लुक वहां से है, यानी साहिब एजाज होता है, साहिब मौजज़ा। तो उसने कहा मौला ये बताइए कि साहिब एजाज किसे कहते हैं, ये भी तो एक सवाल है, साहिब एजाज किसे कहते हैं। अब साथ में इमाम बैठे हुए हैं और असहाब की वजह मौजूद है। आपने कहा सुनो, देखो दरख्त देख रहे हो, दरख्त देख रहे हो, दरख्त, आप ये वाला दरख्त मत समझिएगा, मैं बता रहा हूँ, ये जो फ्लैक्स में दरख्त है ये नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ। वो दरख्त देख रहे हो, इमाम ने फरमाया अगर मासूम इशारा करे कि इधर आ, तो वो दरख्त चल के यहां तक आ जाएगा। ये कह के इमाम मुड़े और फिर उससे बात करने लगे। जब इमाम उससे बात कर रहे थे तो इमाम बात करते जा रहे हैं, वो खड़ा होता जा रहा है। इमाम ने कहा तुम खड़े क्यों हो गए, बैठो। कहने लगा मौला पीछे देखो, पीछे। इमाम ने पीछे पलट के देखा तो दरख्त यहाँ आ गया। इमाम ने दरख्त से पूछा मैंने तो तुझे नहीं बुलाया, तू क्यों आया। दरख्त से आवाज आई, मौला माफ कीजिएगा आपने नहीं बुलाया, फिर भी मैं आ गया। इमाम ने कहा जब मैंने नहीं बुलाया तू आया क्यों। कहा मौला जब आपने कहा ना कि मासूम वो होता है कि अगर दरख्त को इशारा करे तो दरख्त चल के आएगा, इस अहमक ने दिल में सोचा कैसे आएगा, मैंने आके बताया ऐसे। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कैसे आएगा, इसने आके बताया ऐसे आएगा। तो हमारे मासूम कौन होता है, साहिब एजाज। नबी कौन है, मासूम है। अब मैं आपको जल्दी जल्दी सुना देता हूँ, वक्त तो है नहीं मगर मैं जल्दी जल्दी कोशिश करता हूँ। जनाब खदीजा का गुलाम है जिसका नाम मैसरा है। क्या नाम है, जोर से बोलिए। अरे भाई बोल क्यों नहीं रहे आप, घबरा क्यों रहे। मैं कोई ऐसा नाम थोड़ी ले रहा हूँ खुदा न खास्ता कि जिस पे कोई केस हो जाए। भाई मैसरा का नाम लिया है, क्या नाम है उसका, मैसरा। ये कौन है, ये जनाब खदीजा का मुंशी है, साहब किताब रखता है। जनाब खदीजा ने इसे बुला के दराओ, क्या है, कहेंगे काफिला कब जाना है, उसने कहा 2 हफ्ते के बाद। कि सुनो इस बार ये जो काफिला जा रहा है इसके इंचार्ज तुम नहीं हो। कभी भी मुझसे को खता हो गई, कहने खता कुछ नहीं, हमने इंचार्ज बदल दिया। उसने कहा अगर मैं नहीं जाऊंगा तो फिर कौन जाएगा इंचार्ज में। तो कहने लगे वो अबू तालिब का एक भतीजा है वो जाएगा। मैंने जुमला आहिस्ता से कह दिया और तुमने आहिस्ता से सुना। ये खदीजा मलिकतुल अरब है, बहुत सारे लोगों के हलक से खदीजा भी नहीं उतरती है, खदीजा भी नहीं उतरती। खदीजा कौन है, मलिकतुल अरब, अरब की सुपर पावर लेडी,
समझ गए? इससे पावरफुल और खातून कोई नहीं है। जनाब खदीजा ने क्या कहा? कौन जाएगा? अबू तालिब का, बोलो ना, अरे भाई बोलिए, अबू तालिब का भतीजा। तुमने गौर ही नहीं किया, दुनिया अरब में लोग मोहम्मद को मोहम्मद के नाम से नहीं, अबू तालिब के भतीजे की हैसियत से जानते थे। आए हाय आए हाय, अबू तालिब के भतीजे की हैसियत, अबू तालिब का भतीजा है, ठीक है, और सारा काम वही करेगा। कितना माल बेचना है, कितना खरीदना है, बेचना है नहीं बेचना, समंदर में फेंक देना, उनकी अपनी मर्जी, तुम्हें कुछ नहीं बोलना, ठीक है। अब काफिला जाने लगा, मैं सरा फिर आया, कहेंगे बीबी जब सारी ड्यूटी इन्हीं को दे दी है तो मैं जाके क्या करूंगा, मैं अपना यही रहता हूँ, आराम करता हूँ। तो जनाब खदीजा ने कहा तुम्हें जरूर जाना है। कहा बीबी मैं क्यों जाऊंगा? क्या तुम्हें जाना है, और जाके पूरे काफिले में ये देखना है कि जो अबू तालिब का भतीजा जा रहा है कि क्या करता है, चलता कैसे, बोलता कैसे, रुकता कैसे, उठता कैसे, बैठता कैसे, पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो। उसने कहा क्या मतलब, मैं क्या करूंगा जाके? तो कहने लगी सुनो, हमेशा जाते थे माल की तिजारत के वास्ते, अब जा रहे हो मोहम्मद की जियारत के वास्ते। आए हाय आए हाय, हमेशा जाते थे माल की तिजारत के वास्ते, अब जाओगे मोहम्मद की जियारत के वास्ते। चला गया मैं सर, 4 साढ़े 4 महीने के बाद काफिला वापस आया। मैं सरा जनाब खदीजा के पास आया, बीबी काफिला आ गया। अच्छा आ गया, कहाँ? बीबी अब बताइए क्या करूं? कहा मैं सरा ये सब रखो एक तरफ, हमें ये बताओ कि जो तुम काफिले में गए थे तुमने मोहम्मद में क्या देखा, ये बताओ, ये उठता कैसे, चलता कैसे, बोलता कैसे, ये सब बताओ। पहला जुमला कहा, मैंने अब तक तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े, अब हाथ जोड़ के जुमला सर्व करा। मैं सरा ने पहला जुमला कहा, कहते बीबी ये अबू तालिब के भतीजे के बारे में पूछ रही ना, जो काफिले का लीडर बन के गए थे, कहाँ इसी के बारे में पूछ रहे हैं? कभी भी इसके बारे में ना पूछिए। क्यों ना पूछो? कभी भी मत पूछिए। क्यों ना पूछो? कभी भी फिर सुनिए, बीबी ये हम जैसा नहीं है, तुमने गौर ही नहीं किया, भाई थको का मैं जिम्मेदार नहीं, ये हम जैसा। जनाब खदीजा ने कहा हम जैसा नहीं तो फिर कैसा? कहने लगी बीबी ये तो अजीब आदमी है। क्या मतलब? जिस गली से गुजरता है ना, 2 दिन गली से खुशबू आती है। जिस गली से मेरा नबी गुजरता है, जो लोग कहते हैं ना कि शियों पे नबूवत पढ़ना नहीं आती, आओ और सुनो कि हम नबी कैसे पढ़ते हैं। तुम्हारी मुश्किल यह है कि तुमने अली तो हमारी जबान से सुना है और नबी अपने मौलाना की जबान से सुन रहे हो, इसलिए तुम्हें बड़ा फर्क लगता है। यहाँ सुनो, यहाँ बैठो कि नबी कैसे सुनाया जा रहा, हम बता रहे हैं कि नबी का क्या कभी भी हम जैसा नहीं। क्यों नहीं? कभी भी जिस गली से गुजरता है ना, 2 दिन गली से खुशबू आती है, जो बाद में गुजरते खुशबू सूंघ के समझ जाते हैं यहाँ से अबू तालिब का भतीजा गुजरा होगा। अच्छा, और कभी भी अकेला चलता है ना, अकेला नहीं चलता, इसके सर पे बादल का एक टुकड़ा साया करके चलता है। अच्छा, और कभी भी जब ये दरख्तों के पास से गुजरता है, दरख्त झुक झुक के इसे सलाम करते हैं। आए हाय आए हाय। और कभी भी मोहम्मद का कद बहुत ऊंचा नहीं है, दराज कामत नहीं है, दरमियाना कद है। मोहम्मद कोई लंबे चौड़े नहीं थे, 6 साढ़े 6 या 7 फुट के, दरमियाना कद थे। हाँ वो तो मैं देखती हूँ दरमियाना कद है। कभी भी ये भी कमाल है, ये हजारों के मजमे में खड़ा होता है, सबसे ऊंचा नजर आता है। आए हाय आए हाय, ये हजारों के मजमे सबसे ऊंचा ये नजर आता है। बीबी ये आहिस्ता से बोलता है ना, तो बड़े बड़ों की आवाज दब जाती है। और कभी भी सुनिए, 4 महीने काफिला रहा बाहर, कितना? 4 महीना, पूरी तवज्जो मुदस्सिर साहब, 4 महीना काफिला बाहर था। 4 महीने के बाद हम आए। 4 महीने में सबके नाखून भी बढ़े, बाल भी बढ़े, इसका ना नाखून बढ़ा, पता नहीं कहां बैठे आप ना। क्या ये कह दूं कि मैं सरा ने कहा बीबी 4 महीने में इसका नाखून बराबर भी नाखून ना बढ़ा। अच्छा मैं सरा, और क्या देखा? कभी भी कमाल है। अच्छा मैं एक बात बताऊं, मैं सरा ने कहा कि 4 महीने तक नबी का बाल नहीं बढ़ा और नाखून नहीं बढ़ा। मैं सरा को बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा हूं, मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये चलिए लखनऊ के पास एक जगह है कचौचा शरीफ, है कि नहीं? वहां 13 तारीख को नबी के बाल की ज़ियारत कराई जाती है, 13 रजब में। मैं भी गया हूं।
मैं भी गया हूँ कच्चू शरीफ में, मैं भी गया हूँ। उन्होंने कहा जी हजरत का बाल है, इसके आप एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले बुलंद तरीन सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले थोड़ा सा आ गया। तो कच्चू शरीफ में आप जाइए तो 13 रजब को रसूल के बाल की जियारत कराई जाती है। हम भी चले गए। अब जब हम पहुंचे तो उन्होंने वो एक डिब्बा लेके आए कि इसे चूमिए, ये हजरत का बाल है, चूमिए। मैंने कहा भाई चूम तो लेंगे, पहले बताओ ये कैसे माने कि हजरत का बाल है। तो कहने कि आप हजरत के बाल पर तहकीक कर रहे हैं। तो मैंने कहा हमने तो बड़े बड़े हजरतों पे भी तहकीक की है। कहाँ बैठे? अच्छा मुन्ने भाई आप दाद नहीं दे रहे हैं। फिर सुनिएगा, हमने तो बड़े बड़े। उन्होंने कहा, मैंने कहा दलील क्या है कि हजरत का बाल? उसने कहा सुनिए दलील ये कि आप अपना बाल तोड़ के आज रखिए, 10 साल के बाद भी आएंगे ना, जितना बड़ा रखेंगे इतना ही बड़ा पाएंगे। क्योंकि हमारे बाल में दम जब तक है, जब तक वो जिल से लगा हुआ है, जिल से हटा तो दम खत्म, जिंदगी खत्म, वो फिर नहीं बढ़ेगा। मैंने कहा फिर क्या ये जब आया था मदीने से तो इतना बड़ा था, अब बढ़ते बढ़ते इतना हो गया। और मौलाना सुनिए, आप नहीं बड़े बड़े अंग्रेज आए और ये ताज्जुब करते रहे कि ये बाल कैसा है, ये बाल कैसा है, ये बाल कैसा है। मैंने जब ही 2 रकात नमाज शुक्राना पढ़ गया, परवरदिगार तेरा एहसान, जब दुनिया की समझ में अब तक मोहम्मद का बाल नहीं आया, मोहम्मद की हाल क्या है। हाल क्या है बताइए, आएगी हाल? बोलिए। तो कितने मौजूदात हो गए? मौजूदात हो रहे। बीबी इन्हें रास्ते में प्यास लगी, हम कुएं पे गए, पानी लाए, पानी खारा था, पीने के लायक नहीं था। हमने कहा कि भाई पानी लाए, हमने कहा कि पानी तो है मगर पीने के लायक नहीं। इन्होंने कहा मुझे कुएं पे लेके चलो। हम इन्हें कुएं पे लेके गए, ये गए और इन्होंने अपना लुआब दहन कुएं में फेंक दिया। कुएं का पानी मीठा हो गया। अच्छा कहाँ? कभी भी फिर थोड़ा और आगे बढ़े, फिर इन्हें प्यास लगी, उन्होंने कहा जाओ कुआं ढूंढो। हम गए, हमने कुआं ढूंढा, कुआं था, पानी नहीं था। हमने बड़ी गहरी निगाह से देखा मगर हमें नजर ही नहीं आया। हमें लगा कि शायद कुआं जो अंधा कुआं, इसमें नजर ही नहीं आ रहा। हमने आगे इन्हें बताया कि हुजूर कुआं तो है मगर पानी नजर नहीं आ रहा। इन्होंने कहा मुझे लेके चलो। हम इन्हें फिर लेके गए, इन्होंने कुएं के अंदर डाला और कुएं को घूरा। बीबी पानी चढ़ना शुरू हो गया और इतना ऊपर आया, इतना ऊपर आया कि हमने डोल के बगैर हाथ बढ़ा बढ़ा के पानी पिया। मैंने पढ़ दिया और तुमने सुन लिया। भैया दोनों भाइयों का जवाब नहीं है, ना बड़े का जवाब, ना छोटे का जवाब, ना नबी का जवाब, ना अली का जवाब। दोनों को अल्लाह ने एजाज दिया। बड़े भाई को एजाज ये दिया कि बड़ा भाई कुएं को घूरे तो पानी चढ़ने लगता है और अली अगर लश्कर को घूरे तो पानी उतरने लगता है। पानी उतरने लगता है। तकरीर खत्म हो रही है, 2 या 3 मिनट में मजलिस तमाम हो गई। कितने मौजूदात हो गए? मौजूदात कितने हो गए? सुनिए मौजूदात कितने। मौजूदात सुन रहे हैं आप? का बीबी और सुनिए बीबी, सबसे बड़ा मौजूदा, जब सब रात को सोते थे तो हमें ढूंढना पड़ता था कौन कहां सो रहा है जेर आसमान। इन्हें ढूंढना नहीं पड़ता था। खदीजा ने कहा वो क्यों? कभी भी अंधेरी रात में ये काली चादर ओढ़ के सोते थे। मैंने पढ़ दिया और तुमने सुन लिया। जिन्हें काले से बहुत डर लगता है ना, और जिन्हें काला पसंद नहीं है, वो पहले जाके नबी की चादर बदलवाएं, फिर काबे का गिलाफ बदलवाएं, फिर कुरान के हुरूफ बदलवाएं और फिर मौलाना की दाढ़ी बदलवाएं। अरे सब कुछ काला है कि नहीं? सब कुछ काला है। कभी भी एक काली चादर ओढ़ के सोते थे। उसके बाद भी हम एकदम पहचान लेते थे कि मोहम्मद वहां सो रहे हैं। कैसे? कभी भी जब ये सोते थे तो काली चादर से नूर छलन छन के निकलता और अर्श आजम तक जाता था। बस जहां नूर होता था हम वहीं समझ जाते थे कि ये मोहम्मद है, और वही मोहम्मद होते थे। इसका मतलब क्या है? बदन रिसालत में नूर था, नूर बताता था कि मोहम्मद कहां है, नूर बताता था।
अब 2 मौजज़ात हैं। अब मैं अगर सारे पढ़ूं तो तकरीबन 24 मौजज़ात बदन रिसालत में। कितने? 24 मौजज़ात और 1000 मौजज़ात वो हैं जो सारी किताबों से अगर जमा किए जाए मुख्तलिफ। मसलन बीबी ये उंगलियां लटकाता था तो पानी निकलने लगता था, ये अपने दूसरे हाथ की उंगली लटकाता था तो दूध के नहरें जारी हो जाती। ये सब एजाज़े रिसालत है। अब वो कहता है कि बीबी हम अकेले में बैठते थे, सब एक तरफ या अकेला एक तरफ, ये बातें करते थे। हम ये समझते थे अकेले बातें किससे कर रहे हैं, हम जाके देखते थे उस अंग्रेजों से बातें करते थे। ये सब एजाज़े रिसालत। हमें जल्दी जल्दी 2 बातें करनी। भाई बदन रिसालत में बहुत सारे मौजज़ात हैं, मगर 2 मौजज़े मैंने आपको सुनाए। पहला मौजज़ा, गली से गुजरता था तो खुशबू आती थी, बिस्तर पे सोता था तो नूर जाता था। यानी बदन रिसालत में 2 चीजें ऐसी थी जो रिसालत की मौजूदगी का ऐलान कराती थी। एक खुशबू, एक नूर। एक खुशबू, एक नूर। एक खुशबू, पता नहीं कहाँ बैठे आप, एक खुशबू, खुदारा हुसैनियो तवज्जो दो। एक खुशबू, एक नूर। एक खुशबू, एक नूर। एक खुशबू, एक नूर। एक खुशबू, एक नूर। तो फिर सारी दुनिया जाके उन काफिरों से पूछे ना, वो जो पूरी रात हिजरत में खड़े रहे, भाई वो जो 40 सरदार पूरी रात मोहम्मद का घर घेरे खड़े रहे, क्यों खड़े रहे? उन्हें नजला था, उन्हें खुशबू नहीं आ रही थी, वो अंधे थे, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, पूरी रात खड़े रहे। क्या उन्होंने खुशबू नहीं सूंघी? क्या उन्होंने नूर नहीं देखा? उनका पूरी रात खड़े रहना इस बात की दलील है कि जो खुशबू बदन नबी में थी, कोई खुशबू बदन आली, और जो खुशबू बदन अली में थी वही खुशबू बदन नबी में थी। अब खुशबू तक बात आ गई तो एक बात और सुनिए। ये जो हदीस किस्सा है ना हमारे यहाँ, ये खुशबू का मौजज़ा है। अब 9 रबीउल अव्वल आने वाली है, आने वाली है, जोर से बोलिए, आने वाली है भाई। आज 6 है, बल्कि शब सात लगा लीजिए, ठीक है। 9 रबीउल अव्वल आने वाली है। हसन ने आके क्या कहा? अम्मा हम नाना की खुशबू महसूस कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। हुसैन आए, अम्मा हम नाना की, भाई बोलो ना, आपने गौर नहीं किया। दोनों बच्चों ने आके बताया कि अगर कोई खुशबूदार नाना है, इसका मतलब कोई बदबूदार नाना भी है। पता चला ना, नाना की खुशबू महसूस। अली आए, मैं भाई की खुशबू महसूस कर रहा हूं। हसन आए, नाना की खुशबू। हुसैन आए, नाना की खुशबू। अली आए, भाई की खुशबू। इसका मतलब यह कि बदन रिसालत में खुशबू। बोलिए। अच्छा मैं आपसे पूछूं, जनाबे ज़हरा का घर कितना बड़ा था? कोई 5-6 बीघे में थोड़ी था, छोटा सा मकान था जितना बड़ा ही आपका इमाम बार का, इसका भी आधा इधर इधर का। अगर हसन 2 कदम आगे बढ़ते नाना मिल जाते, हुसैन आगे बढ़ते नाना मिल जाते, अली आगे बढ़ते तो भाई मिल जाते, मगर वो आगे नहीं बढ़े। तीनों ने आके, तीनों इमामों ने आके सैयदा से सवाल किया, बताइए नाना कहाँ है, बताइए नाना कहाँ है, बताइए भाई कहाँ है। ये सैयदा से एड्रेस नहीं पूछा जा रहा है रसूल का, बल्कि दुनिया को बताया जा रहा है कि दुनिया वालों देख लो, जो दुनिया को रास्ता दिखाए उसे इमामत कहते हैं, जो इमामत को रास्ता दिखाए उसे फातिमा कहते हैं। बीबी ये खुशबूदार था, बात खत्म हो गई। बीबी ये खुशबूदार था, इसके बदन से खुशबू आती। और बीबी सुनिए, हम जितने गए थे सबका साया था, इसका साया भी नहीं। और मुसलमानों ने दर्जनों किताबों में लिखा कि नबी का साया। अच्छा मैं एक जुमला कह रहा हूं, मुसलमानों को साया नजर नहीं आ रहा, मुझे आ रहा है, मौलाना को भी आ रहा है, आपको भी नजर आ रहा है। आप कहते हैं कि नबी का साया नहीं था, हमें तो साया नजर आ रहा है। कौन कह रहा है साया नजर नहीं है? साया वही तो है जो साथ साथ रहे। अब 2 मिसरे पढ़ दूं, 2 मिसरे पढ़ूं 10 से साथ, बड़े खूबसूरत अशार आपने सुना है, 2 मिसरे पढ़ देता हूं, मगर वो मिसरे ऐसे लगना चाहिए कि जैसे बिल्कुल सही जाके लगे। दुनिया ने बहुत ढूंढा मोहम्मद का जवाब, दुनिया ने बहुत ढूंढा मोहम्मद का जवाब, सानी तो बहुत दूर है, साया ना मिला। हाय हाय,
आय हाय, थक गए हो बाबू, थक गए हो, थकना नहीं, बस 2 मिनट, थकना नहीं, तुम थक गए मैं थक जाऊंगा। दुनिया ने बहुत ढूंढा मोहम्मद का जवाब, सानी तो बहुत दूर है, बोलिए ना, साया न मिला तो साया मिले रसूल का, दुनिया को किस तरह, वो तो सिमट के हैदरे करार बन गया। दुनिया ने बहुत ढूंढा, नबी का साया नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया साया? साया क्यों नहीं बनाया? उलमा अहले सुन्नत ने इसका जवाब दिया, बड़ा खूबसूरत। मेरा दिल चाहता है जिन मौलवियों ने, उलमा अहले सुन्नत ने जवाब दिया, उनकी पेशानी चूम, जिस हाथ से उन्होंने जुमला लिखा हाथ चूम। क्या जुमला लिखा? उलमा अहले सुन्नत लिखते हैं कि अल्लाह नबी का साया बना देता, मगर अगर अल्लाह नबी का साया बना देता तो सहाबियत खतरे में आ जाती, सहाबियत खतरे में आ जाती। क्यों खतरे में आ जाती? इसलिए क्योंकि सहाबी नबी का एहतराम कर पाते, नबी के साये का ना कर पाते। भाई होता क्या, यही तो होता, आप अपने बाप का एहतराम करते, बाप के साये का नहीं करते। अक्सर क्या होता है, आपका कदम बाप के साये पे आ जाता है, आपका कदम बाप के साये पे आता है, आपका कदम उस्ताद के साये पे आता है, आपका कदम भाई के, बड़े भाई के साये पे। इसका मतलब क्या है कि आप भाई का एहतराम कर रहे हैं, साये का नहीं। उस्ताद का एहतराम कर रहे हैं, उसके साये का नहीं। कहते हैं अगर अल्लाह नबी का साया बना देता तो सारे सहाबी परेशान रहते। क्यों? कहीं ना कहीं ऐसा होता कि किसी ना किसी सहाबी का कदम नबी के साये पे आ जाता, और अगर नबी के साये पे आ जाता तो सहाबियत खत्म। क्या जवाब दिया? कहने लगे अल्लाह ने सहाबियत को बचाने के लिए साया नहीं बनाया। क्या जवाब दिया? खुदा की कसम, कितना खूबसूरत जवाब दिया तुमने तो मसला ही हल कर दिया। इसका मतलब यह कि सहाबी वो है जिसका कदम साये पे भी बर्दाश्त नहीं है। मैं मजलिस खत्म कर चुका भाई, एक जुमले में, एक जुमले मजलिस खत्म। सहाबी कौन है? जिसका कदम साये पे भी बर्दाश्त नहीं। तो खुदा के वास्ते आज के बात ना कहना कि सब एक जैसे हैं, सब और हैं, अली और हैं, हाय हाय, सब और हैं, अली और हैं, सब वो हैं जिनका कदम साये पे भी बर्दाश्त नहीं है। अली वो है जो दोषे रिसालत में खड़ा है। ये है एहतराम, ये है अज़मत रिसालत। कोई झगड़ा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं। आओ बैठो, मिलो, बात करो, ताकि इत्तिहाद की फिजा हमदार हो। अल्लाह एक है, रसूलुल्लाह एक है, काबा एक है, किबला एक है, सब। और अब तो देखिए कितनी अच्छी इत्तिहाद की फिजा कायम हो गई, इत्तिहाद की फिजा कितनी अच्छी कायम है। देखिए आप पूछिए, जो लोग बेचारे सफर करके आए, ये बताएंगे मुदस्सिर साहब, ये चले होंगे जौनपुर से सुल्तानपुर होते हुए, देखिए इन्हें 2 मंजर नजर आए। पहले जब चले होंगे, कहीं हरा झंडा, कहीं लाल झंडा, कहीं सफेद झंडा, और थोड़ी देर के बाद अमर जैसे ही आया होगा तो काला झंडा। और किया आपने, यानी जहां से नबी के झंडे खत्म होते हैं वहां से नवासे के झंडे शुरू हो जाते हैं। हो रहा है? पहले खाली नवासे के झंडे लगते थे, अब नबी के भी लगने लगे। अच्छे हो रहा है ना, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा, बहुत अच्छी फिजा बन रही। पहले खाली हमारे यहाँ हमारी निकलती थी, अब नबी का नाका निकलने लगा। 12 वफात को निकल रहा है कि नहीं? अच्छी बात है। पहले हमारे यहाँ फखर सुलझना निकलता था, अब लोगों के यहाँ हजरत की दुलदुल निकलने लगी। तो ये फिजा अच्छी हो रही है, मगर बात झंडे तक नहीं रुकेगी, बात नाके तक भी नहीं रुकेगी, बात दुलदुल तक भी नहीं रुकेगी। जब तुमने झंडा लगाया है नबी का, तो तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा कि नबी ने अपने हाथ से झंडा किसी को दिया है। कहाँ बैठे हैं आप भाई? बात इत्तिहाद की रहनी चाहिए भाई। अगर आपने झंडा लगाया है तो आपको ये भी तो बताना पड़ेगा कि नबी ने अपने हाथ से झंडा किसे दिया। अगर आपने नबी का नाका निकाला है तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि नबी खुद किसके लिए नाका बने हैं। और अगर आप नबी की दुलदुल निकाल रहे हैं तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि नबी ने अपने हाथ से दुलदुल पे किस बच्चे को बिठाया है। और एक तराना चल रहा है, हमारे यहाँ नोहे चलते हैं, हमारे यहाँ नोहे चलते हैं, मनकबत चलती है, ये सब चलता है ना। हमारे भाइयों के यहाँ तराना चलता है, मुझे बहुत पसंद है। यसरब के वाली सारे नबी तेरे दर के साथ, यसरब के वाली सारे नबी तेरे दर के साथ, यसरब के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली, यसरब के वाली सारे नबी। तो ये तो अकीदा हमारा, यसरब के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली। झगड़ा जिहालत का है,
तुम कह रहे हो कि यसरब के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली, वो दर तो दिखाओ, वो कौन सा है? कहा बैठे आप, बस जिस दर के सब सवाली हैं वो दर कौन सा है? तो ये मैं नहीं बताऊंगा। नबी से पूछा गया दर कौन है, कहने लगे अन्ना मदीनतुल इल्म व अली अरबाबुहा। यसरब के वाली सारे नबी, बोलो तेरे दर। दर तो कहां घूम रहे हो? दर बदर। दर देखना है तो चले आओ बिलगिराम के इधर, हम तुझे दिखाएंगे यहाँ दर, क्योंकि दर कोई और नहीं है, जो है दर वही है दर। सलात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बिकर के नहीं मिल गए। देखिए जी, सबके नारे इसलिए थे कि मजलिस पढ़ी जाए, शुजा का नारा इसलिए कि मजलिस खत्म हो जाए, क्योंकि बस का टाइम हो गया है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। इसने पहले मुझे 2 बार घड़ी दिखाई, उसके बाद इसने नारा लगा दिया कि बस यही खत्म कर, क्योंकि जाना है, ठीक है ना? तो वो दर कौन है? दर है दर। और ये नबी ने दर एक बार नहीं दिखाया, ये कई बार दिखाया। जब काबे से निकले तो कहने लगे ये है दर। जब जुलशीरा में आए कहने लगे ये है दर। जब गदीर के मिंबर पे आए कहने लगे ये है दर। तुम्हें समझ में नहीं आया। जब नबी जुलशीरा में दिखा रहे तो कह रहे थे ये क्या है दर है, इसके हाथ कमजोर, पांव कमजोर, सीना कमजोर, ये तो 12-13 साल का बच्चा है, ये क्या करेगा मदद? मगर नबी ने कहा ये तुम्हारी निगाह से देख रहे हो ना, मेरी निगाह से देखो। हाथ देखोगे खैबर के दर पे नजर आएगा, पांव देखोगे जिब्रील के पर पे नजर आएगा, सीना इल्म के लंगर नजर आएगा। और नबी आगे पढ़ने के बाद कहा, हैदर तुम ही मेरे वसी हो, तुम ही मेरे खलीफा हो, फिर दुनिया वाला आखिरा, इस दुनिया में भी और आखिरत में। बस अजीजों, आप बैठे हैं, आमादा हैं हुसैन को अलविदा कहने के लिए। आज शबे 7 रबीउल अव्वल है। कुछ नहीं चाहता, बस चाहता हूं कि एक मर्तबा आप शहनशीन की तरफ मुतवज्जो हों और आहिस्ता से कहें हुसैन अलविदा, ए गरीब अलविदा, ए मुसाफिर अलविदा, ए प्यासे अलविदा, शियों के सरदार हुसैन अलविदा। अल्लाह अकबर। साल भर इंतजार, इस शब्बेदारी के लिए साल भर एहतमाम किया गया है, बार बार फोन किए गए, किसे बुलाना है, किस अंजुमन को बुलाना है, नकाबत के लिए किसे बुलाना है, खतीब कौन होगा, मरसिया कौन पढ़ेगा। एक एक दिन इंतजार किया, लो भैया शब्बेदारी भी खत्म हो गई, अगले साल वही रोएगा जो जिंदा रहेगा। रोने में कोताही, बहुत लंबे चौड़े मसाइब नहीं पढ़ूंगा, मैं माजरत खा हूं कि मैंने समझा था कि 1 घंटे में मजलिस खत्म हो जाएगी, मगर 1 घंटे में मजलिस खत्म ना हो पाए। शायद आपको जल्दी हो, बाज़ अफराद वो हैं जिनका प्रोग्राम ये हो कि हम मजलिस के बाद लौट के अपने घर चले जाएंगे, हमारी माँ इंतजार करेगी। तो आज की रात कहीं ना जाना, इसलिए कि घर जाएगा तो तेरी माँ इंतजार कर रही है, फर्श अज़ाब पे हुसैन की माँ इंतजार। जज़ाक मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम सरकार। सुबह मेरे छोटे भाई, मेरे बरादर खुर्द, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा नकाबत की दुनिया का नाम मौलाना शारिब अब्बास अकबरपुरी आएंगे और 72 ताबूत की नकाबत करेंगे, तफसीलन मसाइल पढ़ेंगे। मैं उन शहीदों में से किसी के मसाइल नहीं पढ़ूंगा, इसलिए कि आप दिल भर के रोइएगा। सुबह सवेरे तुम्हें उनका जनाजा उठाना है जिनका जनाजा हुसैन नहीं उठा पाए। अल्लाह इस अंजुमन को आबाद रखे, इसके सरपरस्तों को सलामत रखे, इनका साया इन बच्चों को सरों पर देर सलामत रखे, इन जवानों को, इन बच्चों को, इन नौजवानों को जो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई, सारा निजाम बिगड़ गया,
बच्चों ने पूरे दिन एहतमाम किया था कि मजलिस बाहर करेंगे, पानी बरसा तो तुमने एहतमाम अंदर कर लिया। तुम्हें बड़ा बुरा लगा होगा ना कि हमारी सारी तैयारी खराब हो गई। नहीं, तुम पानी बरसता है तो तुम कहते हो कि हमारा प्रोग्राम खराब हो गया, मगर जब इस बरसते हुए बादल को सकीना देखती है तो बस एक जुमला कहती है, ऐ बादल तू करबला में क्यों नहीं बरसा। ऐ बादल तू करबला में क्यों नहीं बरसा। ये खाली यहाँ नहीं है, ये हुसैनी अज़ादारी प्रोडक्शन के एतबार से पूरी दुनिया में ये लाइव जा रहा है, देखा जाएगा, यही नहीं रुकेगा। लोग वक्त के साथ देखते रहेंगे। लोग हमसे कहते हैं आप यजीद पे क्यों लानत करते हैं, ये भी तो एक सवाल होता है, आप यजीद पे क्यों लानत करते हैं। यजीद तो करबला में नहीं आया था, फिर यजीद का जुर्म क्या है। लानत करना है तो उस पे करो जिसने सर हुसैन कलम किया। ये तो मोहरा था, ये तो मोहरा था, प्रोग्राम तो यजीद ने बनाया था। हम खाली उस पे लानत नहीं करते कि जो सर काटता है, हम उस पे भी लानत करते हैं जो प्रोग्राम बनाता है। अगर यजीद प्रोग्राम न बनाता तो करबला के मख्तल में हुसैन शहीद किया ना जाता। आपने देखा जब कोई बम धमाका होता है तो जिस बच्चे के जरिए बम धमाका किया जाता है उसे पहले तैयार किया जाता है कि तुझे ये मिलेगा, तुझे ये मिलेगा, तुझे ये मिलेगा। यजीद ने एक माहौल तैयार किया था हुसैन के खिलाफ, तभी तो ये हुआ। मगर हुसैन भी भरपूर तैयारी कर रहे थे यजीद के खिलाफ। हुसैन ने हर करबला की तामीर में हर ईंट को ऐसी जगह रखा जिसे कोई हिला नहीं पाया, इतनी मजबूत बनाई। एक खातून, एक बीबी जिसका मुझे तस्करा करना है, जिसका नाम है शहर बानो। नाम सुना है आपने? शहर बानो। ये जनाब शीरी की, जनाब शीरबान शहर बानो, इनकी एक कनीज थी जिसका नाम था शीरी। जनाब शहर बानो की कनीज थी शीरी। जब जनाब शहर बानो आई थी तो उस कनीज को लेके आई थी। ये मौलाना हुसैन के घर में रहते हैं। एक दिन मौला हुसैन ने शीरी को बुलाया और बुला के कहा, शीरी हमने तुम्हें आजाद कर दिया। शीरी ने हाथों को जोड़ लिया, कहा मौला मैं आजाद होना नहीं चाहती, मैं आपकी गुलामी रहना। कहा नहीं शीरी चली जाओ। कहा नहीं बीबी, कहा नहीं चली जाओ। जब ज्यादा इसरार किया तो शीरी ने कहा कि मौला उस आजादी से बेहतर ये गुलामी है। कहते नहीं शीरी तुझे आजाद होना पड़ा। जब हुसैन ने ज्यादा इसरार किया शीरी आमादा हो गई। ठीक है फर्जंदे-ज़हरा, अगर आप हमें आजाद करना चाहते हैं कर दीजिए, मगर मेरी ये ख्वाहिश है। का क्या? का मुझसे वादा कीजिए एक दिन मेरे घर जरूर आएगा। रोने में कोताही नहीं, मेरे घर जरूर आएगा। हुसैन ने वादा किया, हाँ शीरी हम तेरे घर जरूर आएंगे। फिर शीरी ने कहा नहीं मौला पूरा वादा कीजिए, खाली आप नहीं आएंगे, साथ में ज़ैनब और उम्मे कुलसूम को भी लाएंगे। हाँ शीरी हम भी आएंगे, साथ में ज़ैनब और उम्मे कुलसूम भी लाएंगे। उसके चंद लम्हों के बाद हुसैन ने जो सवाल किया, शीरी तड़प गई। कहते हैं शीरी ये बता, कहीं ऐसा ना हो कि हम और ज़ैनब तेरे घर आए और तू हमें पहचान भी ना पाए। शीरी ने मुंह पर तमाचे मारे, मौला क्या वो कयामत का दिन होगा कि कनीज के घर से मौला आए और मैं ना पहचान। हुसैन ने कहा तमाम बीवियों को मुतवज्जह किया, शीरी जा रही है, इसे शान से रुखसत करो, शान और शौकत से रुखसत करो, इसे तोहफे दो। हर बीबी अपने हुजरे में गई और तोहफा लेके आई, मगर तोहफे में एक चीज एक जैसी थी। जो बीबी आई वो तोहफे के साथ एक चादर जरूर लाई। एक तरफ तोहफे, एक तरफ चादरों का अंबार। जब शीरी ने देखा कि इतने तोहफे और इतनी चादरें, तो शीरी ने एक चादर उठाई। उसके बाद कहने लगी मौला मैं एक चादर ले लेती हूँ, इतनी चादरों का क्या करूँगी। हुसैन ने कहा नहीं शीरी ले जा, किसी दिन काम आएगी, किसी दिन काम आए। अच्छा बोला। चली गई शीरी। राहे कुफा और शाम के दरमियान एक बुलंदी पर शीरी ने एक बहुत बड़ा महल बनाया, एक कसर बनाया, एक किला बनाया। इसीलिए मीर अनीस ने कहा था जब हरम किला शीरी के बराबर आए। और जब हुसैन ये शीरी किला बना रही थी तो सब लोगों ने आके कहा बीबी आप तन्हा हैं, इतना बड़ा किला क्यों बना रही हैं? तो कहती थी मैं किला अपने लिए नहीं, मेरे मेहमानों के लिए बना रही हूँ। कौन मेहमान? का हुसैन ने मुझसे वादा किया है मेरे घर आएगा। अल्लाह। वक्त गुजरता रहा, एक दिन शीरी को पता चला हुसैन ने मदीना छोड़ दिया। अल्लाह। शीरी ने कहा अच्छा
तमाम नौकरों को बुलाया, कनीजों को बुलाया कि हुजरों की सफाई करो, हुजरों को आमादा करो, आरास्ता करो, इसलिए कि फातिमा का लाल अब निकला है तो यही आएगा क्योंकि मुझसे वादा। बीबियों ने हुजरों को तैयार किया, कमरों को तैयार किया, घर को आरास्ता किया, हुसैन नहीं आए। शीरी का आलम यह है, हर सुबह निकलती है, सड़क पे जाके बैठ जाती है। जब कोई जाता है तो उससे पूछती है, तू इधर से आया, क्या हुसैन मिले? क्या हुसैन? नहीं बीबी। एक दिन शीरी गई सड़क पे और जब वापस आई तो रोती हुई आई और एक ही जुमला कहती है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। जब आ गई तो रात में कनीज ने पूछा, बीबी जब से आप आई ये कह रही है ये नहीं हो सकता, क्या हुआ? कहती है, आज जब मैं रास्ते पे बैठी थी ना, मैंने एक मुसाफिर से पूछा कि भाई क्या तुझे हुसैन मिले? उसने मुझसे कहा, तुम कौन हो? कहा, मैं शीरी हूं, मैं हुसैन का इंतजार कर रही हूँ। कहने लगा, उठ के घर जाओ, अब हुसैन नहीं आएंगे, इसलिए कि हुसैन को करबला में ज़बह कर दिया गया। अच्छा, कब मैं वहां से उठाई तो कभी भी जब से उठ के आई हैं आप ये क्यों कह रही हैं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता? तो शीरी ने कहा, मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मुझे मालूम है हुसैन का एक भाई अब्बास है, और जब तक अब्बास है हुसैन को कोई ज़बह नहीं कर सकता। अल्लाह मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम सरकार बात। तारीख कहती है वक्त गुजरता रहा। एक दिन जब सब सोए थे तो शीरी के दरवाजे पे दस्तक हुआ। शीरी ने जाके, गुलामों ने जाके दरवाजा खोला, सिपाही कहा हमें रुकना है, हम थक गए। उन्होंने कहा हम अपनी मालकीन अपनी शहजादी से पूछते हैं। वापस आए, शीरी ने सवाल किया, शीरी ने कहा मैं आती। शीरी आई दरवाजे पर, सिपाहियों से कहा क्या बात है? कहा हम रुकना चाहते। कहा हम नहीं रोकेंगे, तुम चले जाओ। कभी भी हम तो चले जाएंगे मगर ये जो सिपाही हमारे साथ हैं, ये कैदी, ये थक गए। कैदियों का नाम सुना। शीरी ने बाहर निकल कर देखा, क्या देखा? एक रस्सी में 12 गले बंधे हैं। बस शीरी ने दरवाजा खोल दिया, आओ। गुलामों ने कहा, बीबी पहले तो मना कर दिया, अब क्यों खोल रही हूँ? कैसे लिए खोल रही हूँ? हुसैन ने मुझसे कहा था, शीरी जब कोई कैदी आए दरवाजा बंद मत करना। अपनी आवाजों को बुलंद करो, इसलिए कि इस वक्त ये समझ कर रोना कि सिर्फ 2 रातें हैं रोने के लिए, अगले बरस वही रोएगा जो जिंदा रहेगा। बीबी ज़हरा आइए, अपने गरीब बेटे का पुरसा करो। तारीख कहती है। अच्छा, शीरी ने दरवाजा खोला, सारे सिपाही कमरों में लेट गए। शीरी जब बाहर निकल के आई तो देखा सिपाही तो सब कमरों में लेटे और वो बीबियां एक रस्सी में 12 गले बंधे हुए और एक दीवार के नीचे बैठे। शीरी ने कहा, क्या तुम नहीं सोओगी? तो कहा नहीं हम नहीं सोएंगे। कहा क्यों नहीं सोओगी? अच्छा, तो जब कमरे खाली पड़े तुम भी चलो। कहा हम अंदर नहीं जा सकते। कहा क्यों नहीं जा सकते? एक 3.5 साल की बच्ची उठी, कहती है शीरी जब तक वो इजाजत नहीं देंगे हम अंदर नहीं जाएंगे। शीरी ने कहा, बच्ची क्यों नहीं जाओगी? कहा अगर हम बगैर पूछे चले गए वो तमाचे बहुत मारते हैं, वो ताजियाने बहुत मारते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं इजाजत देती हूं। गई, जाके शीरी ने कहा कि इजाजत है क्या, उन्हें भी सुला दो? सुला दो, कोई मसला नहीं, उन्हें भी सुला दो। का कनीजों से दरवाजा खोलो, इन बीबियों को भी अंदर लेटाओ। कनीजों ने हाथ जोड़ के कहा, बीबी अब कोई कमरे बाकी नहीं, अब सिर्फ 2 कमरे बचे हैं खाली। सब में सिपाही लेट गए। कहा वो 2 कमरे कौन से? कहा एक वो जो आपने ज़ैनब के लिए खाली कराया है, दूसरा वो जो हुसैन के लिए तैयार कराया है, खोल दो। जिन कमरों में ज़ैनब और हुसैन को रुकना था उन कमरों में इन कैदियों को बिठाया गया। शीरी आई, कहती है शक्लों से लगता है भूखे हो, मैं खाना बनवाती हूँ। खाने के लिए निकलने लगी, दरवाजे तक आई, किसी बीबी की आवाज आई, शीरी हमें खाने की जरूरत नहीं है, अगर एहसान करना चाहती है तो इतना कर, ये सर हमें दिला दे, एक रात के लिए सर हमें दिला दे। शीरी गई, क्या इजाजत है सर दे दो? सिपाहियों ने कहा दे दो। सर दे दिए गए। हर बीबी अपने वारिस का सर लेके गोद में बैठी। कहा बीबी क्या इजाजत है हम रो ले? करे रो लो। कहा क्या जोर से रो ले? कहा जोर से रो। वो ये कहना था, शीरी मुड़ी, अभी दरवाजे तक ना पहुंची थी, किसी ने, बीबी ने चीख मार के कहा हाय हुसैन। मैं मसाए पढ़ चुका, हाय हुसैन। शीरी पलटी, बीबी ये क्या गलत कर रही हो, ये क्या कह दिया? कभी भी रो रही हूं अपने भाई को,
हाथ जोड़ के कहने लगी खुदा के वास्ते हुसैन कह के ना रो। क्या क्यों? क्या जब तू हुसैन कह के रोती है ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल किसी ने दबा दिया। फिर अगर इसका कोई भाई हो तो उसका नाम लेके रो, हुसैन कह के ना रोना। ये कह के चली, दरवाजे तक आई थी कि फिर किसी बीबी के रोने की आवाज आई, हाय अब्बास, अल्लाह, हाय अब्बास। शेरी फिर पड़ी, कहती है बीबी गजब कर रही हो, मैंने मना किया था ना, तूने कहा था हुसैन कह के ना रोना, अब तो अब्बास भी कह के ना रोना। ये भी मेरे आका का नाम है, इनका कोई बेटा या भतीजा हो तो नाम लेकर रो। अब जो पलट के चली तो एक बीबी ने चीख मार के कहा, हाय अकबर। पलटी, पलट के आई, जमीन पे बैठी और जमीन पे हाथ रख के कहती है, बीबी तुम कौन हो? तुम बार बार वो नाम लेके क्यों रो रही हो जिनका मैं इंतजार कर रही हूं? कभी हुसैन, कभी अब्बास, कभी ज़ैनब। मैं सुनना था, एक बीबी ने कहा, शीरी तुझे याद है तूने किसी से कहा था मेरे घर जरूर आना, और उसने कहा था मैं आऊंगा तू पहचान नहीं पाएगा। कहा ये तो वादा मेरे आका से मेरा था। कहाँ का हम वही तो है। कहा मैं कैसे पहचानूं? ज़ैनब ने बालों को उल्टा, शीरी देख, मैं ज़ैनब। शीरी कदमों में गिर गई, हाय फातिमा की बेटिया, हाय अली की लाडलिया, सर नंगे बाजार ज़लमन अय्यामन कलब मातम हुसैन।